जानवरों के सिर तथा पैर पर आधारित। जानवरों के सिर तथा पैर पर आधारित लिखेंगे। एक फार्म हाउस में कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 160 है। तो फार्म हाउस में कितनी बकरियां हैं? छोटा सा प्रश्न है। एक फार्म हाउस में कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। फार्म हाउस में कुल कितनी बकरियां हैं? इसको लगाने का तरीका समझिए। ठीक है, पहले आपको हम जनरल विधि बता रहे हैं। जनरल विधि सबको लगाना नहीं, देखिए केवल समझना है। जनरल विधि, यक्ष बकरी है और वाई क्या है? मुर्गी है। तो दोनों का एक एक सिर होता है। कितना सिर होता है? एक एक। तो यक्ष प्लस वाई मिलाकर हो जाएगा कितना? 60। बकरी का जो पैर होता है 4 होता है, 4 एक्स पैर हो गया। मुर्गी का पैर कितना होता है? 2 होता है, 2 वाई हो गया और सारा मिला के कितना हो गया? 160। अब क्या करना है, इसमें जो है 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 120। अब यहां से घटा दे रहे हैं, मुर्गी कट गया और 2x यानी 2 बकरी बराबर आ जाएगा कितना? 40। x बराबर कितना हो गया? 20। 20 बकरियां हैं। कितनी बकरियां हैं? 20 बकरियां। थोड़ा स्याही भर दीजिए इसमें। ये जनरल विधि है और जनरल विधि से न ही लगाएं तो ज्यादा सही है। ठीक है, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत कई तरीके, 3-4 तरीके हैं। तेरा आप यूट्यूब खोलेंगे तो दुनिया भर का तरीका मिलेगा। तो आप सीधे एक तरीका समझिए, कोई भी एक तरीका समझिए। मान लीजिए आपको निकालना है 4 पैर वाला जानवर। 4 पैर वाला जानवर निकालना है तो करना कुछ नहीं है। देखिए पैर कितना है? 160 और सिर कितना है? 60। तो इसको आप दूना कर दीजिए। कितना करिए? दूना और घटा दीजिए। यानी 160 में से कितना घटा देंगे? 120। कितना आया? 40। फिर आधा कर दीजिए। आधा कर दे तो हो जाएगा कितना? 20। 20 बकरियां हैं। दोबारा समझा रहे हैं आपको। पैर 160 है और सिर कितना है? 60। पैर को ऐसे ही रहने दीजिए, सिर को दूना कर दीजिए और घटा दीजिए। घटा के क्या करिए? आधा कर दीजिए। सिर को दूना करके पैर से घटा देते हैं और आधा कर देते हैं। आधा कर देते हैं। बता लीजिए इसको। आपको एक और तरीका बता रहे हैं और फिर ये भी तरीका बता रहे हैं। एक तरीका है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिगेशन। इसको भी देख लीजिए, क्या पता काम आ जाए।
बकरी ले लीजिए और मुर्गी ले लीजिए, तो टोटल कितने सिर हैं? 60 सिर हैं। संख्या कितनी है? 60। तो सभी को बकरी मान लीजिए, 60 लोग को क्या मान लेंगे? बकरी। तो 60 को बकरी मान लेंगे तो पैर जो होगा वो 240 में, एक का 4 पैर, तो 60 लोग का 240 पैर। सबको क्या माने हैं? बकरी। और एक बार सबको मान लेंगे मुर्गी, सबको मुर्गी मानेंगे तो कितना पैर? 120। और रियल में कितना पैर है? 160। अब यहां से देखेंगे डिप अंतर लेते हैं, तिरछा अंतर लेते हैं, इसका दोनों में जो बड़ा है उसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा? 40। और इसमें से अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 80। ठीक है, यानी 1:2। यहां से आपको अनुपात मिलेगा बकरी का और मुर्गी का। तो ये टोटल कितना है? 3। 3 का वैल्यू कितना दिया है? 60। 1 का वैल्यू कितना होगा? 20। यानी आपका 20 बकरी है और 40 क्या है? मुर्गी। ये एलिगेशन मेथड है। ठीक, तो आपको हम क्या बताए थे? बताए ये थे कि पैर हमारा कितना है? 160 और सिर कितना है? 60। तो 60 का दूना करिए, कितना हो गया? 120 घटाइए, कितना मिला है? 40। आधा कर दीजिए, कितना गया? 20। 20 आपका बकरी हो गया। इसको क्या जरूरत है लगाने का? ऐसा में बाकी बकरी को घटा देंगे, टोटल में से क्या आ जाएगा? मुर्गी आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 90 है और पैरों की कुल संख्या 224 है। इनके सिरों की कुल संख्या 90 है और पैरों की कुल संख्या 224 है। तो चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं? तो आपको बताए हैं कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है। तो खरगोश 4 पैर वाला है। ठीक है, खरगोश देखिए 224 लिखेंगे और 90 दूना 180, 4 और यहाँ हो गया 44 होगा ना, बटा 2 कर देंगे तो 22 क्या हो जाएंगे? खरगोश। 22 खरगोश हो जाएंगे और 22 घटा दीजिए 90 में से तो कितना हो जाएगा? 68 क्या हो जाएंगे? कबूतर। तो इसमें लगाने में कोई दिक्कत है? एलिगेशन से लगाने, देखिए 90 सिर है ना, तो 90 लोग हैं। तो खरगोश ले लीजिए और ले लीजिए आप क्या? कबूतर। सबको खरगोश मानेंगे तो 360 पैर, सबको कबूतर मानेंगे तो 180 पैर और रियल में 224। यहाँ आ जाएगा 44 और यहाँ हो जाएगा 2 छक 12 2 8 16। 22 कबूतर और 22 खरगोश और 68 क्या हो जाएगा? आप इसको और छोटा ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम 4 से काट दे रहे हैं, 11 आ गया और 4 से काट देंगे, 4 3 12 4 6 को 16। 11 और 34 मिलकर कितना हुआ? पीछे बात हो रहा है, 45 का वैल्यू हो जाएगा 90, 1 का वैल्यू 2, तो 11 दूना 22 और 34 दूना 68। तो 22 जो है खरगोश है और 68 क्या है? कबूतर। एलिगेशन के चक्कर में न रहिए ज्यादा, ठीक ना। चलिए लिखिए प्रश्न अगला। एक कृषि फार्म में कुछ तोते हैं तथा कुछ चूहे हैं। इनके सिरों की कुल संख्या
इनके सिरों की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 150 है। तो फार्म में कुल कितने तोते हैं? फार्म में कुल कितने तोते हैं? बात नहीं, 150 में से हम घटा देंगे कितना? 120। 30/2 कितना हो गया? 15 चूहे हो जाएंगे और बाकी 45 क्या हो जाएंगे? तोते। चलो लिखिए अगला प्रश्न। देखिए, कुछ गडेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं। अपनी भेड़ चरा रहे हैं। सिरों की कुल संख्या 65 है तथा जमीन पर पैरों की कुल संख्या 250 है। कुल कितने गडेरिए हैं? देखिए, कुछ गडेरिया मतलब आदमी का कितना पैर? 2 पैर। और भेड़ का कितना पैर? 4 पैर। तो 250 में से हम घटा देंगे 65 दूना 130। कितना बचा? 120 बटे 2 कर देंगे तो 60 आ गया। कितना? भेड़। और 5 आ जाएगा आपका गडेरिया। तो गडेरिया की संख्या कितना है? 5 है। समझ में? चलिए प्रश्न लिखिए। गाय और किसानों के एक समूह में पैरों की संख्या 16 है। पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 10 अधिक है। पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक। समूह में कितने किसान हैं? समूह में कितने किसान हैं? कहा गया है कि गाय और किसानों के एक समूह में पैरों की संख्या कितनी है? 16। तो पैर में कोई दिक्कत नहीं है। पैर की संख्या कितनी है? 16। तो सिर बोला गया है कि सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10। तो 16 जो है किससे 10 अधिक है? 6 से। यानी सिर कितने हैं? 6। तो 6 का दोना करेंगे क्या होगा? आ जाएगा 12। 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 का आधा करेंगे 2। तो गाय कितनी है? 2 है। और किसान कितने हैं? किसान है 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। पैर की संख्या 16 है और सिर की संख्या 6 है। 6 से ही तो ज्यादा 10 है, 16 है। तो सिर की संख्या को दोना किए हैं तो बचा 4, आधा कर दिए हैं। तो गाय की संख्या कितनी आ गई? 2 गाय है तो 4 दूना 8 पैर, और 4 किसान है तो 4 दूना 8 पैर। तो 16 पैर हो गया कि नहीं हो गया?
अगला प्रश्न लिखिए, भैंस और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या 48 है। भैंस और बत्तखों के समूह में सिर की संख्या 48 है, जो पैरों की संख्या से 92 कम है। तो समूह में कितने बत्तख हैं? समूह में कितने बत्तख हैं? भैंस और बत्तखों के समूह में सिर की संख्या कितनी है? 48। पैरों की संख्या से कितना कम है? 92। तो 92 जोड़ देंगे तो पैर कितना हो जाएगा? पैर हो जाएगा 140 और सिर कितना हो गया? 48। तो 48 का दूना कितना होगा? 96। 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44। 44/2 करेंगे तो 22। तो 22 क्या हो जाएगा? भैंस और बत्तखों के समूह में सिर की संख्या कितनी है? 48। सिर हो गया 48 और पैर में से 92 घटाए हैं तो हमको क्या मिला है? 48। पैर 92 कम है ना, पैर में से 92 घटाए तो क्या मिला है? सिर। ठीक, 92 कम है तो 92 को जोड़ देंगे तो पैर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो पैर कितना हो गया? 140। 140 पैर हो गया और सिर कितना है? 48। अब दिमाग लगाइए सवाल लगाने के लिए। 48 गुना 96 आ गया कितना? 44। आधा कर देंगे कितना? 22। तो 22 क्या हो गया? भैंस। और क्या होता है? 48 में से 22 जाएगा तो कितना होगा? 26। 26 क्या हो जाएगा? बत्तख। यही तो है सवाल।